गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट में आपका जो टॉपिक है वो विज्ञान का पठन। विषय वस्तु से विषय अपना जो टॉपिक चल रहा था वो ये चल रहा था, विषय वस्तु क्षेत्रों में पठन। उसके अंदर मैंने विषय वस्तु क्षेत्रों में पठन, इसके अंदर मैंने आपको गणित का जो पठन है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जो गणित विषय वो कहाँ कहाँ हमें महत्व प्रदान करता है और गणित को किस प्रकार समझा जा सकता है। अब आता है विज्ञान। आज जो आ रहा है टॉपिक वो आ रहा है विज्ञान। अब विज्ञान आप जानते हो कि वर्तमान में जो विज्ञान है उसने बहुत बृहत रूप धारण कर लिया है। मतलब एक तरह से मानव के लिए जो विज्ञान है वो एक प्रकृति की ही देन है। ठीक है, हम सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, उसके बीच में जो भी क्रियाएं करते हैं और उन क्रियाओं के अंदर जिन जिन वस्तुओं को हम काम में लेते हैं वो सभी हमें कहाँ से मिलती है, वो सभी हमें विज्ञान से मिलती है। ये सभी जो मतलब चीजें हैं, जो वस्तु है वो विज्ञान की ही देन है। जिस तरह आप रोटी होती है, कपड़ा होता है, जूते चप्पल, पेन से लिखते हैं, गाड़ी चलाते हैं, मतलब जो भी आप चीजें काम में, जो भी साधन आप काम में लेते हो वो सभी किसके माध्यम से संभव हुआ है, विज्ञान के माध्यम से संभव हुआ है। तो जो विज्ञान है, विज्ञान ने एक तरह से परिवार योजना के माध्यम से बहुत से लोगों में एक तरह से विज्ञान के प्रति अपने एक तरह से परिवर्तन, उन मानव के अंदर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए हैं और उनकी सोच को बदला है परिवार योजना के माध्यम से। क्योंकि ये माना गया है कि जो मानव है वो एक तरह से विज्ञान को नहीं मानता, वो उसका अब विज्ञान के बच्चों को महत्व बताना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि गणित के पठन को बताना। तो जब विज्ञान से रिलेटेड बच्चे बातें पढ़ते हैं तो बच्चों में विज्ञान से रिलेटेड बहुत सी बातें डेवलप होती है। तो विज्ञान ने एक जो प्रकृति है, विज्ञान की ने हमारे क्या क्या हमें चीजें प्रोवाइड करवाई है या वो किस तरह महत्व रखती है, तो वो कौन कौन सी बातें हैं। तो वो है कि पहली आती है, विज्ञान ने क्या क्या हमें बताया करवाया है। युद्ध के क्षेत्र, युद्ध के क्षेत्र, परिवहन के क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र, निर्माण के क्षेत्र, निर्माण के क्षेत्र, अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र। ये सभी किसकी देन है, विज्ञान की ही देन है। युद्ध के क्षेत्र के समय, परिवहन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत बड़ा महत्व है, विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है और विज्ञान ने इन सभी क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान दिया है। फिर नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर, इसके अंदर दूरदर्शन से टेलीविजन, दूरदर्शन से टेलीविजन, रेडियो, ग्रामोफोन, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, दूरसंचार, दूरसंचार, सोनोग्राफी, तथा हवा की गति से भी
हवा की गति से भी बम वर्षक विमान मतलब ये माना जाता है जो विज्ञान है, विज्ञान हमारे चारों ओर क्या है, विस्तृत है। मतलब हमारे चारों ओर विज्ञान को हम देख सकते हैं, जैसे दूरदर्शन से टेलीविजन की और रेडियो, ग्रामोफोन, मोबाइल फोन, ग्रामोफोन रेडियो था, अब मोबाइल फोन का रूप ले लिया, दूरसंचार, सोनोग्राफी जो होती है, और हवा के द्वारा जो भी युद्ध के क्षेत्र के अंदर जो बम वर्षक विमान होता है वो सभी किसकी देन है, एक तरह से हमें गिफ्ट के रूप में विज्ञान की ही देन है। मतलब विज्ञान की ही का ही इसके अंदर महत्व देखा जाने लगा है, मतलब हमें देखने को मिलता है। और किस किस के अंदर विज्ञान को देखा जाता है, रासायनिक द्रव्यों से रासायनिक द्रव्यों से फाउंटेन पेन की स्याही कुर्सियों के गिलाफ कृत्रिम रेशम धागे तथा फोम के गद्दे आदि सभी विद्युत के प्रयोग से बनाए जाते हैं। विद्युत के प्रयोग से बनाए जाते हैं। ठीक है, रासायनिक द्रव्यों से फाउंटेन पेन की जो स्याही होती है और जो गिलाफ होता है कुर्सियों के, रेशम के धागे होते हैं, फोम के गद्दे होते हैं, ये सभी किससे बनते हैं, विद्युत के प्रयोग से बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है, विज्ञान का ही रूप देखने को मिलता है। और क्या करता है विज्ञान, 4th नंबर पे बिजली का प्रकाश पेंसिल कृत्रिम काला शीशा दरवाजों की निकेल पंखा, कूलर, फोटोस्टेट मशीन, ठीक है, आदि। देखो बिजली का प्रकाश होता है, पेंसिल होता है, काला शीशा होता है, दरवाजों की निकेल होती है, फिटिंग होती है, ये सब विज्ञान के ही चमत्कार है। इस तरह हम देख सकते हैं पंखा, कूलर, फोटोस्टेट मशीन होता है, एसी होता है, एसी के साथ साथ कढ़ाई बुनाई ये सभी कार्य करते हैं, वो किसकी देन होती है, विज्ञान की देन होती है। तो प्रकृति ने हमें ये बताया है कि विज्ञान एक तरह से मानव में विज्ञान की अहम भूमिका है। अगर विज्ञान नहीं होगा तो मानव क्या होगा, अधूरा माना जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि हमें किसी भी कार्य या जो भी हमें साधनों को जुटाना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देखा जाता है कि पहले हमें लघु और कुटीर उद्योग
छोटे छोटे उद्योग होते थे, लेकिन अब बृहत मात्रा में कुटीर उद्योगों को काम में लिया जाने लगा है। मतलब अब एक तरह से मानव हाथ का उपयोग ना करके किसी भी साधन को जुटाने में मशीनों की सहायता से क्या करता है, उत्पादन करता है। तो ये देखा जाता है कि जब वो मशीनों की सहायता से उत्पादन करेगा, कि पहले क्या होता था कि जो आदि मानव होते थे उनकी जो आवश्यकता जो थी वो सीमित थी। सीमित आवश्यकता होने की वजह से उनके साधन हो क्या कितने सीमित थे, तो साधनों को प्राप्त करने के लिए वो अपने हस्तकला मतलब अपने हाथों का ही काम में लेता था। लेकिन जैसे जैसे क्या बदली, जैसे जैसे मानव बढ़ता गया, जैसे जैसे क्या हो गया, अब वर्तमान में देखा जाता है कि मशीन जो मानव है, जो मतलब जो व्यक्ति होता है, उसकी आवश्यकताएं बहुत अधिक बढ़ गई। वो एक आवश्यकता में संतुष्ट नहीं होता, तो उसकी संतुष्टि को पूरा करने के लिए वो अब उत्पादन के साधनों को जुटाने लगा। अब उत्पादन के साधनों को जुटाने के लिए वो हाथ की जगह किसका इस्तेमाल करने लगा, मशीनों का काम में लेने। मतलब अब यंत्रों की सहायता से उत्पादन के साथ प्रोडक्शन किया जाता है एक तरह से। तो अब क्या किया, पहले जो व्यक्ति की आवश्यकता सीमित थी इसलिए कम साधन उसको चाहिए थे, लेकिन अब प्रोडक्शन होने लगा तो वो प्रोडक्शन को अपने व्यवसाय में काम में लेने लगा। मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन को, पूंजी को महत्व मानने लगा। तो पूंजी के लिए वो क्या करने लगा, जो उसने प्रोडक्शन किया है उसका आयात निर्यात करने लगा, और उसके द्वारा उसके माध्यम से जो उसे पूंजी मिलती थी, जो उसकी एक तरह से वेतन मिलता था, उसको वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति में लगाने लगा और बचत करना सीखने लगा। तो ये माना जाता है ये जो पूरा चक्र है वो किसकी देन है, विज्ञान की। तो विज्ञान का पठन ये कहता है कि बच्चों को, अब शिक्षकों को विज्ञान के बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए। इससे रिलेटेड बुक जो पत्रिकाएं होती है वो पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, जिससे बच्चे आने वाले समय के लिए अपना दैनिक जीवन में भी एक तरह से या अपने व्यवसाय में भी क्या कर सके, सफलता हासिल कर सके। तो अब इसके बाद क्या है कि विज्ञान के बेसिकली क्या क्या उद्देश्य है, विज्ञान के पठन के क्या उद्देश्य है, बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना, ठीक है, या बच्चों को अपने दैनिक जीवन में तरक्की करने के लिए प्रेरित करना, व्यवसाय के लिए तरक्की करने के लिए प्रेरित करना। तो ऐसे बहुत से सोच बदलना, बच्चों में परिवर्तन करना, समाज में सामंजस्य स्थापित करना। तो ऐसे बहुत से उद्देश्य वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। आज आपका गृह कार्य है विज्ञान के पठन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। कहाँ कहाँ विज्ञान का उपयोग होता है ये आपको इसके अंदर बताना है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।